आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकी भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही इतने सुंदर हैं कि बड़े बड़े आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम ऋषियों के चित्त को भी अपहृत कर लेते हैं, खींच लेते हैं, चुरा लेते हैं। करसतीति कृष्ण, कन्हैया ने खींच लिया परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी के विशुद्ध चित्त को। देखिए, चुंबक लोहे को खींचती है, ये चुंबक का स्वभाव है, गुण है। पर दो शर्त है। पहली शर्त, लोहा चुंबकीय सीमा के भीतर होना चाहिए। चुंबक यहां रखी है और लोहा 2 किलोमीटर दूर पड़ा है तो चुंबक काम नहीं करेगी। चुंबक लोहे को कब खींचेगी? जब लोहा चुंबकीय सीमा में आ जाए। और दूसरी शर्त यह है, चुंबकीय सीमा में आकर के निरावरण लोहा होना चाहिए। निरावरण माने कोई आवरण में लिपटा हुआ ना हो। कपड़े में या कीचड़ में लिपटा हुआ लोहा होगा तो चुंबक बढ़िया काम नहीं करेगा। कोई आवरण नहीं, एकदम विशुद्ध लोहा हो, बिना आवरण के हो और चुंबकीय सीमा के भीतर हो, फिर लोहे का कोई काम नहीं, चुंबक अपने आप उसे अपनी तरफ खींच लेगी। उसी प्रकार साधना करो, उपासना करो, आराधना करो और किसी सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके भजन करते करते गोविंद की कृपा परिधि में प्रवेश कर जाओ। लाइन में लग जाओ, विद्यालय में भर्ती हो जाओगे, परीक्षा दोगे, कदाचित फेल भी हो रहे हो तो परीक्षक हो सकता है कृपांक लगा करके तुम्हें पास कर दे। पर एडमिशन ही नहीं लिया आपने विद्यालय में तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार संत सदगुरु की कृपा का सहारा लेकर के भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रयास तो प्रारंभ करो। भगवान की कृपा परिधि में प्रवेश करो और फिर मन में कोई मैल नहीं हो, निर्मल मन। मन के मैल क्या है? भगवान ने स्पष्ट कर दी, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये मन में ही, मन के ही मैल हैं, छल कपट। ये मुझे पसंद नहीं है। इस मन के मैल को निकाल करके विशुद्ध चित्त से, परम पवित्र मन से एक बार भी प्रभु का नाम लोगे तो भगवान अपनी कृपा की चुंबक से तुम्हें खींच लेंगे। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीत चयाचत। बार बार की जरूरत नहीं, सकृत एव। सकृत माने एक बार पर्याप्त है। एकोपि कृष्णश्चक्रतः प्रणामो दशाश्वमेधा बवर्तेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी पवित्र मन से किया हुआ प्रणाम पर्याप्त है, और हो सच्चे मन से, पवित्र मन से। हम जितने भी व्रत अनुष्ठान पुरस्चरण आदि करते हैं, इन सब का एक ही फल है, चित्त शुद्ध हो जाए। चित्त की शुद्धि के लिए ही समस्त साधन है। हमारा चित्त जन्म जन्मांतरों के विषयों का सेवन करते करते विषयासक्त है। अब विषयासक्त मन को भगवतासक्त बनाना है, भगवान के चरणों में अनुरक्त करना है, तो अशुद्ध चित्त का आकर्षण होगा ही नहीं। लोहे में जंग लगी है, कीचड़ लगा है, तो कर्षण नहीं होगा, चुंबक काम नहीं करेगी। इसलिए व्रत अनुष्ठान आदि सत्कर्मों के द्वारा चित्त की शुद्धि करो।
और जब विशुद्ध चित्त हो जाएगा, पवित्र मन हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार राम नाम लेते ही आपका प्रेम ऐसा उमड़ पड़ेगा, केवल राम कहते ही नेत्र बरसने लगेंगे, कंठावरोधन होने लगेगा, शरीर रोमांच कंटकित होने लगेगा। पर वो होगा कब? जब आपका चित्त शुद्ध होगा। इसके लिए ये सब साधन, व्रत, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। सुखदेव जी का पवित्र मन था, शुद्ध मन था, माया मुक्त महात्मा थे, मां के गर्भ में ही प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद लेकर के आए थे। इसलिए इन 2 श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी दीवाने होकर के दौड़े चले आए। भैया बड़े प्यारे श्लोक गाए, 2-4 और गुनगुनाए दो। चेला बोले गुरुजी ने हमें 2 ही सिखाए, तो दोनों हमने तुम्हें सुनाए, और ज्यादा सुनना है तो चलो हमारे गुरुजी के पास। कहाँ है तुम्हारे गुरुजी? बोले आओ हमारे साथ। तब सुखदेव जी हरेर गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी, गोविंद के गुणों से कर्षित हुए सुखदेव जी दौड़ करके व्यास जी के पास चले आए, खिंचे हुए, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? तुरंत व्यास जी महाराज ने पुत्र को गले लगा लिया। मन में विचार किया कि मैं इसके पीछे बेटा बेटा चिल्लाता, पागलों की तरह भाग रहा था, और ये पकड़ में नहीं आ रहा था। और देखो प्रभु के गुणों का चमत्कार के अपने आप ही खिंचा चला आया मेरे पास। कृष्ण नाम में कर्षण अद्भुत है। कृष्ण शब्द लिखते समय का के नीचे री लगाई जाती है, टेढ़ी होती है। मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है। मछली पकड़ने वाले आपने लोगों को देखा होगा, ऐसा टेढ़ा कांटा होता है, और कांटे में लगाते हैं आटा। आटा लगा कांटा फेंकते हैं, मछली आटा खाने आती है और कांटे में फंस जाती है, फिर छटपटाती रह जाती है, बच नहीं पाती, खींच लेता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण शब्द में जो रिकार है वो कांटे की तरह है। हमारे यहाँ बंसी पकड़ने वाला, जिस कांटे से मछली को फंसाया जाता है उसको बंसी बोलते हैं, कि बंसी में मछली फंस गई। तो जैसे कांटे की बंसी में मछली फंसाई जाती है, ऐसी हमारे कन्हैया की बंसी में पवित्र मन वाला मन रूपी मत्स्य फंस जाता है। जिसका मन जितना शुद्ध पवित्र होगा, माधव की मुरली उसके चित्त को उतनी ही जल्दी अपनी तरफ खींच लेती है। इसलिए समस्त साधन सत्कर्म सब चित्त की शुद्धि के लिए है, करना चाहिए। परंतु सारे साधन आपने किए फिर भी मन भगवान में नहीं लग रहा, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, अभी कमी है, थोड़ी कसर है, कुछ गंदगी मन में अभी भी पड़ी है। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वयं नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत धर्मानुष्ठान पुरुष शरण किए, परंतु भगवान में यदि प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव हि केवलम, कोरा परिश्रम किया, परिश्रम का आपको वास्तविक फल प्राप्त नहीं हुआ। अभी वास्तविक फल तब है जब प्रभु का नाम लेते ही नेत्र बरसने लगे, हृदय गदगद होने लगे, द्रवित होने लगे, सुखदेव जी की तरह दीवाने बन के चले आए।